राज्य के सबसे बड़े बांध रविशंकर सागर बांध, जिसको हम गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं, सावन महीने में जैसे ही बारिश शुरू हुई थी, लोगों को गेट खुलने का बेसब्री से इंतजार था। शुक्रवार शाम अचानक 14 गेट खोल दिए गए। कौतूहल का विषय बना लगा, लेकिन बाद में पता चला कि वह मॉक ड्रिल है। यह देखने की कोशिश की जा रही थी कि गेट के जो है ऊपर सही खुल रहा है कि नहीं। कुछ देर बाद उसे बंद कर दिया गया। हम इस वक्त खड़े हैं आज शनिवार 3 अगस्त को, जहां पर मैं पीछे दिखाना चाहूंगा 2 गेट खोल दिए गए हैं और लगभग यहां से 5000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, जो कि यहां से होकर के बराज जाएगा और बराज से छोड़ के इसे महानदी में आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अविरल धारा अब बहनी शुरू हो चुकी है और गंगरेल की इस वक्त मैं बात करूं तो लगभग 86% गंगरेल भर चुका है और 29 टीएमसी का जल भराव हो चुका है। यानी काफी हम देख सकते हैं सिर्फ 12 या 13 दिन मुश्किल से पानी गिरे होंगे, जिसमें से 0% रहा होगा। डेड स्टोरेज की बात करते हैं तो 0% की हम बात करेंगे और आज वहां पर 29 टीएमसी पानी भर चुका है। मतलब ये जीवनदायिनी गंगरेल वाकई जिसे कहा जाता है वह बन चुका है और लगभग 57,000 हेक्टेयर में इसकी इस बांध के द्वारा सिंचाई की जाती है और वो एक बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर 2 गेट खोले हुए हैं और यदि आवक बढ़ते जाता है, इस वक्त सुबेरे शनिवार के सुबेरे की बात करें तो 4000 की आवक थी, लेकिन बारिश सुबेरे से ही चल रही है। कैचमेंट एरिया में यदि अच्छी बारिश होती है तो इस गेट को बढ़ाया जा सकता है। 4 से 5 गेट यहाँ पर संभावना है कि खोला जा सकता है और इसे देखते हुए शनिवार और रविवार को भारी मात्रा में सैलानी आने की भी संभावना है, क्योंकि पिछले रविवार को हमने देखा था कि सैलानी बहुत ज्यादा बढ़े थे और इस बार तो अब गंगरेल के गेट खुल गए हैं तो लोग इस गेट को देखने के लिए जरूर आते हैं। इस बीच मैं कुछ यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि काफी दूर में यदि हम जूम कर पाए तो कुछ लोग वहां पर नीचे में है जो काफी खतरों के बीच में है। इस पर जल संसाधन विभाग को ध्यान देना चाहिए। गेट के ठीक सामने में कुछ लोग वहां पर मछली मारने के लिए खड़े हैं और कुछ लोग जो है मजा लेने के लिए खड़े हैं। यदि 2 गेट के बाद यदि 5 गेट खोल दिया जाता है तो वो पूरी तरह से घिर जाएंगे और प्रशासन के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर यहाँ पर मैं और दिखाना चाहूंगा कुछ लोग यहाँ पर और हैं, कम से कम 5-7 लोग हैं वो वहां पर नहा रहे हैं, तो ये भी बहुत खतरे की बात है। यहाँ पर अब सैलानी आना शुरू हो जाएंगे तो शनि और रविवार को ये व्यू पॉइंट में हम जहां पर खड़े हैं वहां पर कम से कम पुलिस की, नगर सेना की तैनाती जरूर होनी चाहिए, ताकि लोग कई बार अप्रिय घटना के शिकार हो जाते हैं जो न हो पाए। तो जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, जल संसाधन विभाग को ध्यान देना चाहिए। शनिवार की सुबह है, सैलानी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आज छुट्टी का दिन है, कल भी छुट्टी का दिन है, तो लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर इस गेट को देखने के लिए, क्योंकि लोगों को काफी इंतजार रहता है, आसपास के पूरे जिलों को तैयार रहता है, दूर दूर से, रायपुर से, बिलासपुर से दूर दूर के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इस गेट को देखने के लिए आते हैं। अब 14 गेट जब खुले थे लोगों को बेहद उत्साह था कि ये आखिर 14 गेट खुल गए, अब आनंद आएगा, लेकिन वो मॉक ड्रिल था, उसे कुछ मिनटों में बंद कर दिया गया और फिर से 2 गेट खोल दिया गया। ये अच्छी बात है कि अब जल भराव हो चुका है। लोगों की चिंता, जो किसानों की चिंता थी कि यदि बारिश आगे नहीं होती है तो उनके किसान खेत को, धान को पकाने के लिए उनके जो पानी की आवश्यकता पड़ेगी वो कहां से पूर्ति होगी, लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है। गंगरेल का भराव 86% से ज्यादा हो चुका है और जल भराव अच्छी तरीके से है और एक अच्छी बात यह है कि आगे भी बारिश, सावन माह में अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर बताई गई है और लगभग 100% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये एक व्यू, एक क्षेत्र, एक एरिया का जो है यहाँ पर बताया और लोगों को यहाँ पर, वहां पर देख सकते हैं जो हमने लोगों को बताया वो अब पानी की ओर भी घुस चुके हैं, पानी की ओर वो मछली मारने के लिए घुस चुके हैं। यदि यहाँ पर से बढ़ा दिया गया, हालांकि बढ़ाने के पहले सायरन बजाया जाता है तो उनको अलर्ट मोड पे आ सकते हैं वो। इसके अलावा जो है ये काफी खतरों भरा वो खेल खेल रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी करने चाहिए। ये एक व्यू पॉइंट है। दूसरा व्यू पॉइंट जो है अंगार मोती के पीछे जो बजरंगबली का मंदिर है वहां पर लोग पहुंचते हैं, वहां पर भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। दूसरा, बोटिंग को जो है बंद करने का आदेश जल संसाधन विभाग द्वारा दिया गया, क्योंकि लहरें बहुत ज्यादा होती है बांध में, तो वहां पर खतरा हो सकता है। तो चलिए, अब इस वक्त हम जो है दूसरे व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर मां अंगार मोती के पीछे जहां पर बजरंगबली का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय पहले, यानी 15 से 18 दिन पहले की बात करें तो वहां पर बजरंगबली मंदिर के पास आराम से लोग जाकर के दर्शन कर रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो है लहर जो है बजरंगबली मंदिर के पांव को छूने लगी है। कहा जाता है कि अब मंदिर कभी भी नहीं डूबता है, यदि इसे डूबने की कगार पे आ जाए तो 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, पूरा 14 गेट खोला जाता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी पहुंचे हुए हैं। जानते हैं आप कहाँ से आए हैं? जांजगीर चांपा सिर से।
क्या देखने आप पहली बार गंगरेल देखें कि और पहले आ चुके नहीं, हैं? पहली बार आया हूँ। पहली बार। कैसा लग रहा है गंगरेल? अच्छा लग रहा है। इतनी दूर से आप आए हैं या क्या सुने थे आप गंगरेल के बारे में? यही कि यहाँ गंगरेल बांध है, मस्त प्राकृति का बढ़िया खूबसूरत, इसलिए देखने आया हूँ यहाँ पर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। देखता कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं फगुंदा से हूँ। अच्छा, ये आप तो पास के ही हैं तो आप कई बार आ चुके हैं? कई बार आ चुके हैं हाँ। और ये मतलब देखने के लिए आए हैं नजारा कि क्या है। कैसा लग रहा है नजारा अभी? बहुत बढ़िया है ना। और आज शनिवार का भी दिन है, बजरंगबली के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, दर्शन हो रहे हैं, इसीलिए दर्शन करने आए हैं। और 15 दिन पहले ऐसा अकाल की स्थिति थी धमतरी जिले में। धमतरी जिले आसपास प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें अकाल की स्थिति थी। आज ऐसा लग रहा है कि भगवान मेहरबान हो गए हम पर, है ना। तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। तो देखा कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बता रहे हैं कि 15 दिन पहले जो है हम वाकई स्थिति ऐसी थी धमतरी में कि अकाल न पड़ जाए, खेत जो है दरार आने लगे। भगवान इंद्रदेव, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और लोगों को अपार जो है वर्षा की और लगातार अनवरत बारिश जारी। इस वक्त भी मैं जो खड़ा हूँ वो बारिश के बीच में ही खड़ा हूँ। तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अंगार मोती मंदिर परिसर से अपने सहयोगी विजय साहू के साथ मैं भूपेन साहू।